अब जनरली एक बात समझना, कोई भी दो कंट्री आपस में वो ट्रेड कर सकती है, ठीक है। अब आप कहो कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है चाइना, ठीक है, सिंपल मिसाल ले लेते हैं, लैपटॉप्स, ठीक है, और बाइक्स, साइकिल्स होती हैं जो, ठीक है ना, मोटर बाइक नहीं लिखा इसलिए मोटर बाइक मत समझना, साइकिल्स है। तो ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर ये अपनी सारी रिसोर्सेज लैपटॉप्स बनाने में लगा दे तो लेट्स सपोज 1000 लैपटॉप्स बनाती हैं, और सारी रिसोर्सेज अगर बाइक्स बनाने में लगा दें, लेट्स सपोज 800 या 500 कर दो फॉर ईज, 500 बाइक्स बनाती, तो हर एक बाइक बनाने के लिए इसको 2 लैपटॉप फोरगो करने पड़ रहे हैं चाइना को, ठीक है। दूसरी तरफ एक और कंट्री है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, वो अगर लैपटॉप्स बनाती है अपनी सारी रिसोर्सेज लगा के, ठीक है ना, तो लेट सपोज वो 200 लैपटॉप्स बना पाती है और अपनी सारी रिसोर्स बाइक्स बनाने में लगा देती है, तो मिसाल के तौर पे वो जो है वो 300 बाइक्स बनाती है, ठीक है। हर एक बाइक बनाने के लिए, ये 300 नहीं करता, कोई और थोड़ी सी करीब करीब, चलो 200 ही बाइक्स, या तो 200 बाइक्स बना सकते हैं, 200 लैपटॉप्स। हर एक बाइक बनाने के लिए हर एक लैपटॉप फोरगो करना पड़ रहा है उनको, हर एक बाइक बनाने के लिए हर 2 लैपटॉप फोरगो करने पड़ रहे हैं, सही है। तो अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है 100 बाइक्स की, ठीक है, और मिसाल के तौर पे 150 लैपटॉप्स की, या 100 लैपटॉप्स की कह लो, 100 बाइक्स की और 150 लैपटॉप्स की, तो ये अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब 100 बाइक्स बनाएंगे तो 100 लैपटॉप्स कम बनाएंगे। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंसी इज इनएफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए अपने आप को कि भाई अब मैं जो बना सकता हूँ उतना है ना, तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर पा रहे आपको तो 150 लैपटॉप चाहिए थे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप बाइक्स में अच्छे हो, वो लैपटॉप्स में अच्छा है, सही। उनकी लेट सपोज रिक्वायरमेंट है कि वो जो है ना मिसाल के तौर पे 800 लैपटॉप्स चाह रहे हैं, और मिसाल के तौर पे वो चाह रहे हैं 150 बाइक्स, ठीक है। अब वो 800 अगर लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है, तो वो 150 बाइक्स पता नहीं शायद नहीं बना सकते, क्योंकि 200 लैपटॉप्स कम करने पे, 200 लैपटॉप, हर 2 लैपटॉप कम करने पे एक बाइक बनती है, तो 200 लैपटॉप करने पे 100 बाइकें बना पाएंगे, 150 नहीं बना पाएंगे चाइना, क्योंकि अगर चाइना 800 लैपटॉप बनाएगा तो 200 लैपटॉप कम बना पा रहा है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक बाइक को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 लैपटॉप, तो 200 लैपटॉप कम बना रहा है तो बाइकें सिर्फ 100 बना पाएगा, मतलब क्लियर हो रही है। तो चाइना जो है वो 800 लैपटॉप्स और 100 बाइक्स बना पाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है 150 बाइक्स। तो चाइना क्या करेगा, चाइना करेगा कि वो सारे के सारे लैपटॉप जितने बना सकते हैं 1000 लैपटॉप्स बना देगा, कि उसमें ये अच्छा है, ठीक है। अब जो 200 इजाफी लैपटॉप्स है ना, उसमें से 150 पाकिस्तान को दे दिए, और पाकिस्तान को कहा आपसे बाइक्स बनाओ, सही। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने, अभी ग्रीन पेन से बता रहा हूं, पाकिस्तान ने 200 बाइक्स बनाई, उन 200 बाइक्स में से 100 चाइना को दे दी, और 100 पाकिस्तान के पास खुद रह गई जो उसको चाहिए थी। जब 100 चाइना को दी पाकिस्तान ने बाइक्स, तो उसके बदले चाइना ने पाकिस्तान को 200 में से, मतलब 1000 में से 150 लैपटॉप पाकिस्तान को दे दिए, ठीक है। और पाकिस्तान और चाइना के पास उसके बदले क्या आ गई, बाइक्स आई। लेकिन अभी भी चाइना के पास कितनी बाइक्स आई हैं, 100। अभी चाइना को 50 बाइकें और चाहिए, चाइना के पास 150 में से 100 बाइकें तो आ गई, अब चाइना को 50 बाइकें और चाहिए। लेकिन चाइना ने 150 लैपटॉप दिया पाकिस्तान को, चाइना को सिर्फ 800 लैपटॉप की जरूरत थी, और अभी चाइना के पास 50 लैपटॉप बचे हैं इजाफी,
वो 50 लैपटॉप किसी और कंट्री जहां पर बाइक्स बनती होंगी वहां देके उनसे बाइक्स ले लेगा। क्लियर हुई? तो वो जो चीज पॉसिबल नहीं थी वो चाइना अचीव कर पा रहा है। विदाउट ट्रेड ये पॉसिबल नहीं था। चाइना अगर 800 लैपटॉप बनाता तो सिर्फ 100 बाइकें बना सकता था, लेकिन अब चाइना 800 लैपटॉप बना, मतलब 1000 लैपटॉप बना के 200 दे देने के बाद उन 200 लैपटॉप में से 100 पाकिस्तान को दे दिए, नहीं 150 पाकिस्तान को दे दिए लैपटॉप, उसके बदले 100 बाइकें आ गई, और 50 लैपटॉप और बचे वो किसी और कंट्री को दे दिए, उसके बदले बाइकें ले ली। सही है? तो चाइना के पास 150 बाइकें हो गई और 800 लैपटॉप्स हो गए। पाकिस्तान के पास क्या? पाकिस्तान के पास भी पॉसिबिलिटी नहीं थी इसकी 150 लैपटॉप और 100 बाइक्स की, लेकिन पाकिस्तान ने जब सिर्फ बाइक्स बनाई तो 100 बाइक्स पाकिस्तान के पास रह गई अपने पास। ठीक है ना? ये तो चाइना को दे दी ना 100, तो छोड़ दो, ये पाकिस्तान के पास अपने पास 100 बाइकें, उसके बदले 150 लैपटॉप भी आ गए, तो पाकिस्तान विन कर गया और चाइना भी विन कर गया। ठीक है? ये पाकिस्तान खुद अपने पॉसिबिलिटी कर्व पे नहीं कर सकता था। सही? क्योंकि पाकिस्तान अगर लैपटॉप बनाता 150 तो बाइकें से 50 बना पाता, 100 बाइकें बनाता तो लैपटॉप सिर्फ 100 बना पाता, क्योंकि हर एक लैपटॉप के लिए एक बाइक फोरगो करा था। क्लियर हो रही है? सो ट्रेड का फायदा दोनों ममालिक को है, और ये जो दोनों ममालिक को फायदा है ये किस वजह से है? ये वजह है कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज। अब देखा जाए तो चाइना को एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में है। चाइना बाइक्स भी ज्यादा बना पा रहे पाकिस्तान से अगर सारी रिसोर्सेज लगा दे, और लैपटॉप्स भी ज्यादा बना पा रहे पाकिस्तान से अगर अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दे, तो चाइना इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन देन पाकिस्तान। एब्सोल्यूट एडवांटेज है चाइना को। पर कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो चाइना को कंपेरेटिवली लैपटॉप्स बनाने में ज्यादा एडवांटेज है और पाकिस्तान को कंपेरेटिवली बाइक्स बनाने में ज्यादा एडवांटेज है। क्लियर हो रही है बात? तो उस कंपेरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट की वजह से जो है ये दोनों मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं। सही है? मसलन आप दो हो, आप दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, आप दोनों में अच्छे हो, लेकिन उन दोनों में से किसी एक चीज में आप ज्यादा अच्छे होगे, और दूसरा मुल्क है वो दो चीजें बना रहे, वो आपसे दोनों चीजें बनाने में बुरा है, लेकिन विद इन हिमसेल्फ वो उन दोनों चीजों में से किसी एक चीज में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी बनिस्बत आपके। यही मिसाल है, आप चाइना हो और ये लेट्स सपोज पाकिस्तान, तो इसके लिए बाइक्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू यू। तुम एक बाइक बनाने के लिए 2 लैपटॉप्स फोरगो कर रहे हो और ये एक बाइक बनाने के लिए एक ही लैपटॉप फोरगो कर रहा है। सही? तो ये बाइक्स बनाने में अच्छा है। अदर वे राउंड देखें, तुम एक लैपटॉप बनाने के लिए आधी बाइक फोरगो कर रहे हो। लैपटॉप बनाने में तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, ये एक लैपटॉप बनाने के लिए पूरी एक बाइक फोरगो कर रहा है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लैपटॉप बनाने की वो आधी बाइक है, और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लैपटॉप बनाने की पूरी एक बाइक है। ये पूरी एक बाइक कुर्बान करेगा तो एक लैपटॉप बनेगा, आप आधी बाइक कुर्बान करोगे तो एक लैपटॉप बन जाएगा। मतलब आप एक बाइक कुर्बान करोगे तो 2 लैपटॉप बना सकते हो, और ये जो है एक बाइक कुर्बान करके सिर्फ एक लैपटॉप बना सकता। तो इसने क्या किया कि लैपटॉप की जगह बाइक्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि एक बाइक बनाने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप की कुर्बानी ये दे रहा है, जबकि आप एक बाइक बनाने के लिए 2 लैपटॉप्स की कुर्बानी दे रहे हो। सही? सो इस वजह से एक आपने जो है लैपटॉप्स बनाए बीइंग चाइना, और आपने बीइंग पाकिस्तान से बाइक्स बनाई। दिस वे आपके दोनों के जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स थे आप उससे बियॉन्ड कंज्यूम कर पा रहे हो। प्रोड्यूस तो आप अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी पॉइंट पे करोगे ना। मैक्सिमम जितनी बाइक्स बना सकते थे आपने बनाई, और आपने जो है वो बीइंग चाइना आपने जो है जितनी लैपटॉप्स बना सकते थे वो बनाए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भाई दोनों ने बनाए, लेकिन ट्रेड करने की वजह से कंजम्पशन जो है आपकी वो प्रोडक्शन से भी ज्यादा हो पाई। क्लियर है? और ये क्यों होता है कंपैरेटिव एडवांटेज? ये स्पेशलाइजेशन की वजह से, कि कोई मुल्क किसी चीज में स्पेशलाइज होता है, कोई मुल्क किसी चीज में स्पेशलाइज होता है। कैसे? या तो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है। अब एक मुल्क है जो लैंडलॉक्ड है, वो समंदर की मछली कैसे पकड़ेगा? उसके आसपास है ही नहीं समंदर, वो नहीं हो सकता स्पेशलाइज उसमें। एक मुल्क है जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर शुमार है, तो वहां कोकोनट ज्यादा उगता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का भी उगता है, तो वो वहां उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज, उसके वहां स्पेशलाइजेशन है उसके, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा उसके आबा अजदाद हमेशा से, जब से ही शुरू हुई थी उनकी सिविलाइजेशन, तब से वहां कोई एक स्पेसिफिक काम है जो वहां होता जा रहा है, तो उसमें अच्छे होते जा रहे हैं, वो स्किल टू स्किल, मतलब जनरेशन टू जनरेशन स्किल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एक मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो वो टर्शियरी और क्वार्टनरी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। और एक मुल्क है जो एग्रीकल्चर, जिसके पास बहुत जमीन है और वो हार्ड वर्क और हार्ड लेबर कर सकते हैं,
तो वो एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशलाइज हो रहे हैं और वो उस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं आपस में, सही। ऑल्दो इसमें भी वो कंट्रीज डेवलप्ड रहती हैं कि जिनके पास टर्शरी और क्वार्टरनरी सेक्टर्स हाथ में है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसी के अंदर है, क्योंकि सारा लेबर वर्क हार्ड वर्क जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है। क्लियर है? चलो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में आज के दौर में मैकेनाइजेशन आ गई है, बट अगेन बहुत सारा लैंड तो फिर भी चाहिए होता है ना, जबकि टर्शियरी और क्वार्टरनरी सेक्टर एक छोटे से एरिया में बैठ के इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के वो सारी ब्रांडिंग और सारी रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग सब कुछ ये वाले कामों की बनिस्बत प्रोडक्ट को इतने हाई क्वालिटी के फॉर्मूलाज बना देते, इतने हाई क्वालिटी के फॉर्मूला बना लेते कि उस फॉर्मूला की बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो वो क्या करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन स्विच कर देते हैं कि वो जो है ना हार्ड लेबर, क्योंकि चीप लेबर होता है, पॉल्यूशन भी वहीं रहे, चीप लेबर से बन भी जाए, और वो जब माल आएगा उसको ब्रांडिंग करके अच्छी सी ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करके और जो है ना बहुत सारी मार्केटिंग करके बहुत सारे टूर्नामेंट्स करा के फुटबॉल के अंदर इन्वेस्ट करके और जितने भी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करा के ब्रांड इमेज क्रिएट कर देते हैं, वो अपने हाथ में रखते हैं उसको और बनवाते वो माल बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर है, सही। और उनकी सारे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती है और मार्केटिंग में होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं, अच्छे से अच्छा फॉर्मूला निकालें किसी भी दवा को बनाने के लिए या किसी भी बेवरेजेस को बनाने के लिए या किसी भी कपड़े को बनाने के लिए, जूतों को बनाने के लिए, ताकि वो उनकी ब्रांड इमेज स्ट्रांग रहे कि भाई ये अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके आते जा रहे हैं, और सारी मैन्युफैक्चरिंग करा दें वो एशियन कंट्रीज से या किसी ऐसी कंट्रीज से जहाँ पर चीप लेबर हो, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो। क्लियर है? सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। सो स्पेशलाइजेशन की वजह से किसी कंट्री, कोई कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको उस प्रोडक्ट में कंपेरेटिव एडवांटेज है, दूसरी कंट्री किसी और चीज़ में स्पेशलाइज हो उनको उस प्रोडक्ट में कंपेरेटिव एडवांटेज है। क्लियर है जनाब? तो व्हेन यू रीड यूड नो, जैसे कि यहाँ पर है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड स्पेशलाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ग्लोबलाइजेशन जो है वो मुल्कों ममालिक का आपस में कनेक्ट होने को कहते हैं। तो जब ममालिक आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो जिसमें अच्छा है, कनेक्ट होने की क्या वजह है, ऐसे ही आपने बॉर्डर खोल दिए तो वो आके एक दूसरे से सलाम करके चले जाएंगे, नहीं भाई, कनेक्ट होने की वजह है ट्रेड, कि आप जिस चीज में अच्छे हो आप वो सेल कर सको, और किसी की कोई चीज अच्छी आपके पास अफोर्डेबिलिटी आ गई तो वो खरीद ली। आप सेल करके कमाते हो और कमा के रखते थोड़ी, उसके ऊपर स्पेंड करते हो, या तो टूर करते हो या तो कोई चीज अपनी आसाइश की खरीद लेते हो, सही ना, यही होता है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे होती जा रही है, ट्रेड वैसे वैसे होती जा रही है, जैसे जैसे ट्रेड होती जा रही है तो लोगों की स्पेशलाइजेशन जो है वो जिस चीज में अच्छे हैं, जिसको जिस काम में इज्जत मिले वो उसमें आगे तरक्की करता जा रहा है। क्लियर? दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन इज प्रोमोटिंग स्पेशलाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो जो भी स्पेशलाइजेशन होती है वो मोहल्लों में ही रहती, वो कंट्री की हद तक ही रहती, कि एक शहर है वो सियालकोट है स्पोर्ट्स गुड्स बना रहा है, एक शहर है जहां पे गंदम उगता है, एक शहर है जहां पर टूरिस्ट जाते टूरिज्म करने के लिए, तो वो विद इन द कंट्री हो रहा होता सिर्फ। पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से विद इन द ग्लोब हो रही है चीज, सही है। अब जब विद इन द ग्लोब, अच्छा थोड़ा आगे जाके एक और बात आएगी, फिलहाल यहाँ देखते हैं कुछ मिसालें। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो ऑयल प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उनके लैंड के अंदर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं। जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत आगे। चाइना जो है वो, जैसे एक मिसाल है, विंड टर्बाइंस बनाने के अंदर चाइना दुनिया में लीडर है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया जो है इट्स बिकमिंग मोर, इट्स लीडिंग इन द आईटी एंड मेडिकल इंडस्ट्री, सही है। और वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बढ़कर आगे आता जा रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंडिया आगे आता जा रहा है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन क्यों होती है, क्या क्या वजूहत है स्पेशलाइजेशन होने की? यहाँ पर दो वजूहत लिखी हुई हैं। एक तो ये कि आपके पास बेटर प्रोडक्शन मेथड है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए नए तरीकों से बनाते हो तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा बना सकते हो, नई नई प्रोडक्ट्स नए नए फीचर्स के साथ बना पा रहे हो, आपकी प्रोडक्ट्स आप इन्हांस कर रहे हो। इन्हांस जब भी बोलो तो मतलब क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो और क्वांटिटी इंप्रूव कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो ये आप प्रोडक्शन मेथड्स, प्रोडक्शन टेक्निक्स की वजह से आप एक तो स्पेशलाइज्ड हो अपने, दूसरा आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं, और आपके पास ये स्किल है कि आप उन रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करते हो विदाउट कीपिंग द रिसोर्सेज आइडल। आप अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अगर, तो आप डेफिनेटली आर गोना बी स्पेशलाइज्ड इन समथिंग देयर।